खाओ। माता लक्ष्मी आवाहनम। समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी का आवाहन है। वे हमें और राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाएं। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नावहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम् ईश्वन्निशाणामुं महिषाण सर्वलोकं महिषाण। ओम लक्ष्मी नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता दुर्गा आवाहनम। आगे बढ़े। ओम जातवेदसे सुनमाम सोमम् अराति यतो निदहाति वेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। ॐ दुर्गायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता पृथ्वी आवाहनम। क्षमा की देवी धरती माता का आवाहन है। वे हम सबको क्षमाशील उदार अंतःकरण से युक्त करें। ओम मही द्यौः पृथ्वी च इमं यज्ञं विवीक्षतां पितृतां नो भरीमभिः। ॐ पृथिव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अग्नि आवाहनम। तेजस्विता की प्रतिमूर्ति अग्निदेव का आवाहन है। वे हम सबको तेजस्विता से आपूरित कर दें। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हीरो अवयासि स्थाः यदिष्टो वारितमसो सुजानो विश्वाद्वेषागं शिरमुमुद्यस्मदा। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वायु आवाहनम। सर्वत्र गमनशील रहने वाले वायुदेव का यज्ञ स्थल पर आवाहन है। वे सभी को प्रगति की दिशा में निरंतर गतिशील बनाए रखें। ओम आनो नियोद्विषतिनिर्भिरध्वरात्वं सहस्रिणीभिरुपयाहि यज्ञं। वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इंद्रयावाहनम। व्यवस्था बुद्धि के परिचायक देवराज इंद्र का सर्वतोभद्र मंडल में आवाहन है। वे सभी को व्यवस्थित जीवन जीने की कला प्रदान करें। ओम त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रग्वं हवे हवे सुहवाग्वं शूरमिन्द्रं वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रग्वं स्वस्ति नो मघवाग्वक्तीन्द्रः। ओम इंद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यमयावाहनम। न्याय के अधिष्ठाता देवता यम का आवाहन है। वे सभी को न्याय प्रिय बनाएं। ओम सुगन्धोपत्था
प्रदिशन्नैः ज्योतिष्मध्ये यजरन्नयायुः अपैतु मृत्युममृतं मयागात् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु। ॐ यमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कुबेर आवाहनम्। मितव्ययिता ही धनपति बना सकती है, यही भाव रखते हुए धनपति कुबेर का आवाहन किया जा रहा है। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ कुबेराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आरोग्य के देवता अश्विनी कुमारों का आवाहन है, वे हम सबको आरोग्यपूर्ण जीवन प्रदान करें। ॐ अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यं वाचेन्द्रो बलिनेन्द्राय दधुरिन्द्रियं। ॐ अश्विनी कुमाराभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सूर्य आवाहनम्। सबको प्रेरित प्रभावित करने वाले सूर्य देवता का देवमंडल में आवाहन है। पुत्रमोक्षै विषयेशोमि राजा बृहस्पति आवाहनो यज्ञ भूमि में भूल सुधार करो। वेद पधारो यज्ञ भूमि में भूल सुधार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो। जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो। जन कल्याण करो। ॐ बृहस्पते अतियधर्यो आर्याद्यदुमद्विभाति ऋतुमज्जनेषु यज्ञेदयत्सवसरितः प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् उपयाम गृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वैषते योनिर्बृहस्पतये त्वा। ॐ बृहस्पतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शुक्र आवाहनम्। संयम के अधिष्ठाता देवता शुक्र हैं, वे सभी याजकों को संयमी बनाएं। ॐ अन्नात् परिश्रितो रसं ब्रह्मण आकाश आवाहनम्। विशालता की प्रतिमूर्ति आकाश तत्व का आवाहन है, वे हमारे अंतःकरण को विशालता प्रदान करें। दोनों जोड़ा को दे दें पूजन, दोनों जोड़ा को सेट करवा दें। ओम या वाम कशा मधुमति अस्मिनाथुदितावती तया यज्ञं विवीक्षतम् उपयाम गृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वैषते योनिर्भीभ्यां त्वाम्। ॐ आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अपने स्थान पर चले जाए। अभी पूजा होगी। देव शक्तियों का हमने आवाहन किया। हर एक देव शक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है, उसके अनुसार रंगों के उसमें उनके स्थान बनाए। हर एक वस्तु का जो भी अस्तित्व में चीजें हैं उनका अपना एक प्रभाव होता है, तो रंग भी अपना एक प्रभाव रखते हैं। और जो चीजें हैं
उसके अनुरूप उन देवताओं का उस ढंग से आवाहन किया जाता है। देव शक्तियाँ यहाँ पर आके विराजमान हो गई, तो कहाँ आ गई सब हमने तो देखा नहीं। देखा आपने क्या देवता यहाँ पर आए? ऐसे तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो हमने विधि कर दी और उनको जगह दे दी। तो देवता या शक्तियाँ, उनका आकार नहीं होता, शरीर नहीं होता। शक्तियों का कोई आकार होता है नहीं। बिजली आपके यहाँ आती है तो बिजली का कोई आकार है? आकार नहीं, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। बिजली देखने को नहीं मिलता, उसका प्रभाव दिखता है कि लाइट जल रही है। कोई बोलेगी लाइट है कि नहीं आपके घर में, तो आप कैसे देखोगे? लाइट जला के देखोगे, है ना? नहीं तो उसमें उंगली घुसा के देखना तो भी पता पड़ता है वो बिजली है। प्रभाव दिखता है। शक्तियाँ को जो हवा हम देखते नहीं, हवा का प्रभाव। शक्तियाँ इसी तरह से आपको शक्तियाँ की अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ती, परंतु उनका अस्तित्व है। तो कुछ शक्तियाँ ऐसी है जिनको हमने जान लिया, यंत्रों से पकड़ने लगे। बिजली की शक्ति है, ग्रेविटी है, हवा की ताकत है, पानी की शक्ति है, या मैग्नेट की शक्ति है, या ये इलेक्ट्रॉन की शक्ति, इसको हम जान गए, इसको काम में ले रहे हैं। तो बहुत सी शक्तियाँ ऐसी हैं जिनको हम साधारण मशीनों से नहीं जान सकते, पर उनकी शक्ति है, वो है। जैसे प्रेम की शक्ति है तो उसको कोई नापा नहीं जा सकता। पराक्रम है, बहादुरी है कि नहीं है, नापा नहीं जा सकता, अनुभव किया जाता है। समय पर वो हमको लगता है कि हाँ ये चीज़ है हमारे में। तो घृणा की शक्ति है, तो ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिससे उसको पैदा किया जाए या उसको नापा जाए, पर शक्ति तो है। तो इस तरह से जितनी भी शक्तियां हैं अदृश्य है, निराकार है, उनका आकार नहीं है। तो फिर हमने क्या हुआ कि उनको समझने के लिए कोई न कोई उनका आकार बनाया कि हम उनसे जुड़ेंगे कैसे, उनको समझेंगे कैसे। तो उस निराकार का हमने आकार बनाया, एक मॉडल बनाया कि देखो यहाँ से आप शुरू करो, क्योंकि परमात्मा बहुत विराट है और इतना विराट परमात्मा है कि उसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसा होगा। तो गीता में, महाभारत में ये उल्लेख आता है कि अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप बताया। तो कैसा बताया होगा, अब इसको बनाया नहीं जा सकता। पता नहीं उसने क्या देखा, उसने देखा कि सारे ब्रह्मांड में वही वही छाया हुआ है। तो इतना विराट है वो हमारी बुद्धि में नहीं आता, पर उसको उस तक हमको पहुंचना है, वो हमारा डेस्टिनेशन है, उसका हमको सहारा पकड़ना है, तो ही हम ऊंचे उठेंगे। जैसे बेल ज़मीन पर चलती है और किसी पेड़ से लिपट जाती है तो कितनी ऊंची उड़ जाती है। तो परमात्मा का सहारा लेकर, अवलंबन लेकर हम उतने ऊंचे तक पहुंचते हैं। इसलिए हमको उसकी आवश्यकता है। हमारे घर से बिजली की लाइन हमारे घर के सामने से जा रही है, अपने घर में उजाला करना है तो हमको कनेक्शन लेना पड़ेगा। कनेक्शन लेंगे तो उजाला हो जाएगा, नहीं तो बिजली जा रही है तो जा रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह से परमात्मा की चेतना सर्वत्र विद्यमान है, परंतु उसके तक पहुंचने के लिए हमको एक माध्यम पकड़ना पड़ता है, अवलंबन लेना पड़ता है। तो उतने विराट को हम कैसे समझेंगे, इसलिए हमने उसकी छोटी सी आकृति बना दी कि इस ढंग से हम उसको समझेंगे। कि हम गणेश जी को देख लेते हैं तो गणेश जी के माध्यम से, हम तो दुर्गा माता के माध्यम से पहुंचेंगे। तो जैसी जैसी सबकी रुचि है वैसे वैसे ढंग से उन्होंने परमात्मा को देख लिया, समझ लिया। इसलिए हमारा भारतीय धर्म, सनातन दर्शन हमको छूट देता है। क्या छूट देता है कि आप अपने ढंग से अपना परमात्मा बना सकते हो, अपने ढंग से अपने भगवान की कल्पना आप कर सकते हो। ये हमको छूट देता है, और कहीं छूट नहीं है। और जगह जाओगे तो एक किताब है, एक नबी है, उसने जो कह दिया वो फाइनल है। आपको सोचना नहीं, समझना नहीं, विचार, जो कह दिया वो करो, और नहीं करोगे तो सिर तन से जुदा, कुफ्र हो जाएगा। हमारे यहाँ कुफ्र कुछ नहीं होता। आप एक पत्थर रख दो, उसको सिंदूर लगा दो, दीपक लगाओ, 2 फूल चढ़ा दो, हो गया, भगवान है हमारे। आप अपना भगवान बना लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप कहीं से भी शुरू हो जाओ। आपको मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अच्छी बात है।
आप कहीं से भी शुरू हो जाओ। तो हमारा सनातन हमको छूट देता है। क्यों देता है? क्योंकि भगवान सबके लिए एक जैसा नहीं रहेगा, सबके लिए एक जैसा थोड़ी हो पाएगा। इसलिए मीरा ने अलग ढंग से पाया, बुद्ध ने अलग ढंग से पाया, महावीर ने अलग ढंग से पाया, कबीर ने अलग ढंग से देखा, शंकराचार्य ने अलग ढंग से देखा। इसलिए कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदने, सत्य एक है, लोगों ने उसको कई कई ढंग से देखा, कई कई ढंग से जाना। तरीका कुछ भी हो सकता है। आपको इंदौर जाना है तो कैसे जाओगे? कोई हवाई जहाज से चला जाओ, कोई ट्रेन में बैठ के चले जाओ, कोई बस से चले जाओ, कोई पैदल चले जाओ, कोई साइकिल से चले जाओ, कोई जिसकी जैसी क्षमता है वैसे चले जाओ, लेकिन इंदौर एक ही है। आप पहुंचोगे तो उसी इंदौर में पहुंचोगे। तो सत्य एक है, उस सत्य को सब लोग अपने अपने ढंग से जाने, लेकिन सत्य को जाने जरूर। तो जब हम किसी सत्य को जानने बैठेंगे तो पहले कैसे जाने? जिसको हमने देखा नहीं तो उसकी कल्पना कैसे करें? तो इस बात को ध्यान में रख के हमने मूर्तियां और चित्र बनाए। अब हम मनुष्य हैं तो हम भगवान की कल्पना मनुष्य के रूप में ही कर लेते हैं। मनुष्य है तो परमात्मा की कल्पना कैसे करेंगे? एक मनुष्य के रूप में। कैसा मनुष्य है? बहुत सुंदर है, बहुत वीर है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत प्रेमी है, बड़ा दयावान है। तो जितने भी सद्गुण हैं वो उसमें हम फिट कर देंगे कि ऐसा है भाई परमात्मा, बड़ा सुंदर है। तो हमने कहा शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम। तो हमने उसके अलग अलग रूप बनाए। लेकिन ये रूप क्या है? ये मॉडल है, ये माना हुआ है, अभी ये वो नहीं है ना। लोग बोलते हैं कि भगवान कोई पत्थर में है, कि भगवान पत्थर मूर्ति में नहीं है। जब दुनिया में सब जगह है तो उसमें भी है। तो उतना बड़ा परमात्मा है, तो उसके लिए हमने अपने सामने एक मान करके रख लिया कि भाई ऐसा हम मान के चलते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो असली भगवान हमको दिख जाएगा, असली भगवान तक पहुंचेंगे। मानने से जानने की यात्रा है। मान के बैठ गए तो फिर कुछ नहीं होना है। जैसे स्कूल में बच्चे गणित में एक प्रश्न पढ़ते हैं, आप में से बहुत ने पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं में आता था वो कि पिता की आयु इतनी है और पुत्र की आयु इतनी है, तो 20 साल के बाद पिता की आयु कितनी होगी? ऐसा प्रश्न पढ़ा आपने? किसने किसने पढ़ा है ना? उसकी शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत कैसे करते हैं बताओ इनको। क्या लिखते हैं बताओ बच्चों? माना कि क्या? माना कि x पिता की आयु बराबर x होगी, नहीं आयु होगी तो अंकों में होगी, पर अभी मान लिया। अब जब पूरा सवाल करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? x इज इक्वल टू समथिंग 75 है, ये x का मान आया। तो अभी वो विराट को हम नहीं जानते, तो अभी मान लीजिए कि भगवान इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, गणेश जी, गायत्री माता, दुर्गा माता, समथिंग जो भी हमारी बुद्धि से ठीक बैठता है। अब इससे शुरुआत करते हैं हम। तो शुरुआत करो तो फिर वो सत्य आए। ये तो मॉडल है, ये तो माना हुआ है, इस माने हुए से आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम क्या मान लें? आपकी सुविधा पर याद रखो आगे बढ़ना है, भाई कहीं अटक मत जाए, वहीं मत रुक जाना। आप सोचो कि भाई इसी विधि को बार बार, तो विधि कहीं कुछ पाने के लिए होती है। आप घर से यहाँ तक आए, आप गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में क्यों बैठे? कहीं जाना है। आप कहीं जाना है तो फिर वहां उतर जाओगे, फिर विधि छूट जाएगी। चलना बंद कर दिया क्योंकि अब पहुंच गए। चल क्यों रहे थे? क्योंकि कहीं पहुंचना है। आप पहुंच गए, अब चलना बंद कर दिया, ये चलता ही रहोगे। अब पहुंच गए, चलना बंद। तो जैसे जैसे हम सत्य के पास पहुंचेंगे वैसे सारी विधियां खत्म हो जाएगी। अब विधि की आवश्यकता नहीं, जिस काम के लिए विधि कर रहे थे वो मिल गया, वो हो गया। छोटा बच्चा स्कूल जाता है, पहली दूसरी का KG1 KG2 का दुनिया भर का सामान साथ में ले जाता है, पानी का डिब्बा, खाने का डिब्बा, रंग की पेंसिल, ये नोन कापी। और कॉलेज का बच्चा जब जाता है स्कूल में क्या ले जाता है? कुछ नहीं, एक डायरी वायरी ले जाता है। तो छोटे बच्चे को बड़ा आडंबर लगता है, अभी उसको समझ में नहीं आया, अभी उसको पढ़ाई लिखाई के प्रति आकर्षण नहीं, उसको लालच देना पड़ता
है ना, कि बेटा जल्दी स्कूल से आएगा तो क्या बना के रखेंगे, तो चल मैगी बना के रखेंगे, जल्दी जा स्कूल पे, जल्दी से आना हो, अच्छी पढ़ाई करके आना। बच्चा लालच में या भय भी दिखाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें प्राइमरी लेवल पर हैं कि भगवान मनोकामना पूरी कर देगा और भगवान खुश हो जाएगा और भगवान ये दे देगा और वो दे देगा, है ना, प्राइमरी लेवल पर। लेकिन इसके आगे जब बढ़ेंगे तो फिर इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसी तरह नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भा। की कल्पना मनुष्य के रूप में करते हैं तो उसी रूप से उनका हम स्वागत सम्मान करते हैं। आप आए हैं तो हम आपका वो स्वागत सम्मान करते हैं, एक एक वस्तु चढ़ाते हैं, 16 प्रकार की चीजें उनको हम चढ़ाते हैं। तो जिनके सामने पूजा सामग्री की थाली रखी है, एक कुंड से एक परिजन, एक खाली पात्र भी रखा है आपके सामने, उसमें आप चढ़ाते चलेंगे और बाकी सभी फूल चावल अपने हाथ में ले लें। अंत में पुष्पांजलि के समय वो चढ़ाएंगे। एक जोड़ा जो है, एक भाई जिनके सामने पूजा सामग्री है, वो 16 प्रकार की वस्तुएं चढ़ाएंगे भगवान को। शेष सभी फूल चावल हाथ में लेकर बैठेंगे। भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे भगवान। भावन हो सच्चा जो हिय में, भावन हो सच्चा जो हिय में, तो सब व्यर्थ ही जा, तो सब व्यर्थ ही जा। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो मनुज देह यह, जीवन कृतक समान, जीवन कृतक समान। भाव शून्य आदर सब छूछा, सूखा है सम्मान, सूखा है सम्मान। भाव
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिकं सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आसन के लिए पुष्प हाथ में लीजिए। ओम पुरुष एवेदग्गं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतान तत्पुशेषानो यदन्नेना तिरोहति सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि। छोड़ दीजिए उसे। अब एक आचमनी जल पकड़ेंगे, एक कुंड से एक ही करेंगे, सभी नहीं करेंगे। आप सभी फूल चावल हाथ में लेकर रखे रहिए। एक आचमनी जल पकड़े हाथ में। ओम एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि। जल छोड़ दीजिए। अब एक तो वो वहाँ संपर्क करे और अपनू स्वास्थ्य लाभ ले। मिट्टी में मिल गए और कल तक जिनको कोई नहीं जानता था वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा किया हुआ कर्म लौट कर आता है। तो कभी भी ध्यान रखें, ऋषि कहते हैं अपने धर्म को, अपने ईमान को नहीं छोड़ना, अपने सच्चाई को नहीं छोड़ना। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलिए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलिए, तो आपका कल्याण होगा। भले ही जीवन में थोड़े दुख कष्ट आ लेंगे, थोड़े आप पीछे रह जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम अपने धर्म को मार देंगे, अपनी ईमानदारी सच्चाई को हम बर्बाद कर देंगे, छोड़ देंगे थोड़े से लालच और भय के कारण, तो वो हमको ख़त्म कर देगी। एक समय वो आएगा कि वो घूमकर वापस चक्र चलेगा। तो हम सब धर्म और यज्ञ की रक्षा करें, यज्ञ चले, अच्छा काम चले, अच्छे विचार चले, संसार में धर्म फैले, इसके लिए हम काम करें और हमारे इस यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आए, धर्म के काम निर्विघ्न संपन्न हो। तो क्या करना है, ये अक्षत आपके हाथ में है, इसको सीधे हाथ से 10 दिशाओं में फेंकना है। 4 दिशाएं हैं और 4 कोने हैं, 4 और एक ऊपर और नीचे। पूर्व से आरंभ करेंगे और एक दिशा एक कोना, एक दिशा एक कोना, एक दिशा एक कोना, इस तरह से फेंकते चलेंगे। लंबे हाथ से ऐसा फेंकना है ना, कुंड के आसपास नहीं गिराना है। लंबे हाथ से जैसे कोई हथियार फेंक रहे हैं ऐसा फेंकना है। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यथोऽनन्तश्च रक्षतु अनुतमपि यदिस्थानं रक्षद्विशो ममादिति अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता विघ्नसंस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। बैठ जाइए। भगवान विष्णु का ध्यान करें, यज्ञ की पोषण क्षमता बढ़ने का भाव करें। अब बीच वाली लाल मेखला पर चढ़ाना है। ब्रह्मा जी का ध्यान करें, नव सृजन की सामर्थ्य की स्थापना का भाव करें। ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद विसीमतः सुरुचोवेन आवह सबुज्ञा उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिम सतश्च विवह। ओम ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब सबसे नीचे की मेखला है, महादेव रुद्र का ध्यान करें। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईशवे नमः। बाहुभ्यां
ओम रुद्राय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। अब अग्नि स्थापन करेंगे। चार से अगरबत्ती हाथ में लीजिए, उसको थोड़ा सा घी में डुबो लें, माचिस से जलाएं और यज्ञ कुंड के अंदर बत्ती रखी हुई है, उस बत्ती को जलाना है और अगरबत्ती वहीं छोड़ देना। उसके पहले यज्ञ कुंड में एक बार देख लीजिए, एक बार यज्ञ कुंड चेक कर लें कोई इसमें जीव जानवर नहीं पड़ा हो, सफाई है, कुंड खुले हुए थे, एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद अग्नि स्थापना। एक एक पैकेट दारिद्र्य दुःख क्षय कारणं अग्नि प्रदीपनम। अग्नि को प्रदीप्त होने दें। हाथ जोड़कर अग्नि को अभिनंदन करते हैं। जहाँ अग्नि प्रज्वलित नहीं है वहाँ हवा देकर या कुछ और करके अग्नि प्रज्वलित करें। ऐसा हाथ करो। जाग्रही त्वमिष्टापूर्ते सर्वं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधाधानम। अग्नि का एक गुण होता है, अग्नि में जो भी ये चीजें आप संविदा है जलाते नहीं, हैं, ये चार, अग्नि ये चार रखी है, ये हम बताते जाना बताएंगे उनको। यहाँ से, आपको नहीं बताना किसी को नहीं बताना है। आप जरा अपने ऊपर कंट्रोल रखो, है ना, कंट्रोल करके बैठो। सब बताएंगे और सब करवाएंगे। तो अग्नि का एक गुण होता है, अग्नि में जो भी जलाया जाएगा अग्नि उसके प्रभाव को बढ़ाती है और उसके फैलाव को बढ़ाती है, प्रसार को बढ़ाती है। अच्छी चीज़ें जलेंगी तो अच्छा प्रभाव पैदा होगा, बुरी चीज़ें जलेंगी तो
प्लास्टिक जल जाए, रबड़ जल जाए तो दुर्गंध होती है, वातावरण प्रदूषण होता है। पेट्रोल डीजल जलता है तो प्रदूषण होता है, हवा खराब होती है, कार्बन के परमाणु बढ़ जाते हैं। ऐसी तरह से कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिससे वायु शुद्ध होती है। जो हवन सामग्री आप इसमें डालेंगे, स्वाहा करेंगे, इसमें जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, ये जड़ी बूटियों से बनी है। तो वो जलेंगी तो अग्नि उसको बहुत सूक्ष्म कर देती है, बहुत बारीक कर देती है। तो वो हमारे नाक से सांस लेते हैं तो शरीर में जाती है, रोम छिद्रों से शरीर में जाती है। इसीलिए यज्ञ में जब आएँ तो ढीले कपड़े पहन कर आएँ, हल्के कपड़े पहन के आएँ, है ना। लोग जीन्स पहन के और मोटे मोटे काले पीले पैंट पहन कर आ जाते हैं, नहीं, आप धोती पहन के आइए, हल्का कपड़ा। वैसे भी यज्ञ में हमेशा अच्छे रंग पहनना चाहिए, खिले हुए, काले नीले ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कोई भी पूजा वूजा में आप बैठे तो ये सब जो चीज़ें बनाई हैं इसका बड़ा महत्व है। ये जो केसरिया रंग है सूर्य का रंग है, ये सूर्य की अच्छी किरणों को ग्रहण करता है। तो क्या होता है कि अग्नि में जड़ी बूटियों को डालने से बहुत बारीक हो जाती है और हमारा शरीर इसको ग्रहण करता है, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता है और इसका प्रभाव पूरे वायुमंडल में जाता है। तो वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सबों को ये मिलता है तो सबका स्वास्थ्य अच्छा बनता है। हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक वायरस ख़त्म होते हैं। घी जो डाला जाता है, यदि देसी गाय का घी है मक्खन से बना हुआ तो 1 चम्मच घी 3 टन ऑक्सीजन बनाता है जलने पर। तो देसी गाय का घी यदि है तो उस घर में क्या होगा, दीपक जलेगा तो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा रहेगा। तो ये तो आपको उसकी भौतिक उपलब्धियाँ बता दी। लेकिन ये जो यज्ञ की अग्नि है ये क्या करती, अभी इतने सारे विधि विधान करने से ये अग्नि अलग हो गई। अब ये वो अग्नि नहीं है जो चूल्हे में होती है। तो इसमें जिस विचार से आहुति देंगे वो विचार शक्तिशाली बनता है और दूर दूर तक फैलता है, सबको मिलता है। तो गायत्री मंत्र में कहा गया धियो यो न प्रचोदयात्, हमारा मन, हमारी बुद्धि सही दिशा में चले, हमारा मन बुद्धि तो ये विचार फैलता है वातावरण और सबके ऊपर दबाव बनाता है कि सब लोग सन्मार्ग पर चलें, जिसके अंदर दुर्बुद्धि वो ठीक हो जाए, बुरी आदतें हैं वो निकल जाए। तो जितना ज़्यादा यज्ञ होता है उतना ही अंतरिक्ष में ये शक्ति बढ़ती है। गुरुदेव ने 1958 से यज्ञ की प्रक्रिया शुरू की, सबको बताना सिखाना शुरू किया। तो लाखों गांव में यज्ञ होता है। तो गायत्री सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामहम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। प्रसन्न होते हैं भगवान एक से। ताली बजाते हुए सब लोग गाएं। बाहर निकल के बड़ी पलधड कोण रुपये आहे पलधडे कुदी कुदी नाही ते सुद्धा आमचं काय बरं असे जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। एक एक के बदले 100 पिलाते हैं अग्निदेव। एक एक के बदले 100 पिलाते हैं अग्निदेव। पैदायन आमचे ओछो काय बनाय राहिला यहाँ इधर ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातो चंदन धारणम। चंदन रोली को गीला कर लें। एक दूसरे के सहयोग से तिलक लगाएं। ये इधर दीपक स्वागत करें। दीपक उरो जोड़े सहित बैठे हैं तो आपस में एक दूसरे को लगा दें। ओम चंद्रस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम कलावा रक्षा सूत्र धागा एक दूसरे के सहयोग से बनवाएं। सबको दे दें जो नहीं बांधे हैं अभी तक। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन वचो बलिदानं
जुड़ा नहीं है, बटन है। जुड़ा है, वो क्या है, तुम जुड़ा सकते दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, प्रणाम करें। बस 15-20 मिनट में आरती होने वाला है। आप कहीं नहीं जाएं, आरती लेकर आरती में भाग लें और प्रसाद यहाँ दुर्गा आए रहा ग्रहण करके जाएंगे। बटन दोनों हाथ जोड़े, कहीं का फोटो भगवान अलग को नमस्कार करें। यज्ञशाला के